जिस तरह के हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि अमेज़ॉन किस तरह काम करता है और अमेज़ॉन जो FBA और अमेज़ॉन जो FBM है उसमें डिफरेंट क्या है और किस तरह आप इसमें अमेज़ॉन में अपना स्टोर बना सकते हो, अपनी शॉप ओपन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उसका कुछ इल्म हो गया होगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंच गई होगी और आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इसलिए मैंने जैसे तरह आपको अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये सीखेंगे कि हम अमेज़ॉन जो मेन पेज है उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं सीखने के लिए हमारे लिए हैं, और हम अमेज़ॉन जो अकाउंट है हम किस तरह बना सकते हैं और इसकी फ़ी क्या है। तो आज जो हमने सीखना है वो अमेज़ॉन जो अकाउंट है उसके बारे में हमने सीखना है, ताकि हमको पता चले कि अमेज़ॉन एक्चुअली काम क्या करता है और क्या क्या फैसिलिटी जो है वो देता है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले जो घंटी का बटन है ना उसको हल्का सा टच कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अमेज़ॉन और अलीबाबा के मुतल्लिक आए, जो आपको ई कॉमर्स जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको पता चले कि आपने ऑनलाइन बिजनेस किस तरह करना है, आप ऑनलाइन चीज़ें किस तरह सेल कर सकते हो और किस तरह बाई कर सकते हो और इसका प्रोसीजर क्या है, उसकी फीस क्या है। तो चलें बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेन पेज पे आके तो आपने क्या चीज़ें करनी है और किस तरह ये प्रोसीजर होएगा। ठीक है, बिकम एन अमेज़ॉन सेलर। ठीक है, आप किस तरह अमेज़ॉन सेलर अपना अकाउंट बना सकते हो और किस तरह आप अमेज़ॉन सेलर बन सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें देखते हैं कि आपने साइन अप किस तरह होना है। इसकी फ़ीस आपको ये दिख रही होगी, ये $39 है समथिंग कुछ पर मंथ, और प्लस सेलिंग फीस है। ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ये क्या है और किस तरह ये आप फी पे करेंगे। ठीक है, जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे अमेज़ॉन सेलर अकाउंट, ठीक है, तो उस टाइम आपको ये फ़ी जो है पे करनी पड़ेगी। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है ठीक है पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट, और एक होता है आपका प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसमें आपको $39 पर मंथ पे करने होते हैं अमेज़ॉन को। ठीक है, हर मंथ में आप कोई चीज़ सेल करो या ना करो, या आप अपना जो अकाउंट ऐसे ही छोड़ दो, तो आपको ये जो है पे करने पड़ेंगे हर मंथ में। ठीक है, बाकी दूसरा जो है इंडिविजुअल अकाउंट, उसमें ये है कि अमेज़ॉन आपसे फर्स्ट टाइम ये अकाउंट ओपन करते टाइम इतने पैसे लेता है 39, और उसके बाद फिर आपका जो मंथली है वो 99 है ओनली है। ठीक है, $1 भी नहीं बनता। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपकी जो कमीशन होती है अमेज़ॉन की, ठीक है 30% वो कुछ लेगा। तो इसमें यह है कि इंडिविजुअल अकाउंट में यह है कि आप जब 40 आइटम से ऊपर सेल करना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आपकी 40 आइटम पर मंथ सेल हो जाएंगी, स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वरना नहीं तो फिर जितनी वो कमीशन अमेज़ॉन लेगा उसमें फिर आपको खसारा है, आपको नुकसान होएगा। तो आपने ये अपने ज़हन में रखना है जब आप अकाउंट बनाओगे। अगर आप स्टार्टिंग में ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, अपने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें करनी है या फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो आपको जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो भी लॉन्च करना चाहिए, वही बनाना चाहिए, ताकि आपको पता चले, आप उससे सीखें कि अमेज़ॉन FBA क्या है और अमेज़ॉन FBM क्या है और ये किस तरह काम करता है, और इसमें आपने किस तरह चीज़ें जो हैं वो अपनी जो लिस्टिंग करनी है, किस तरह चीज़ें बाई करनी है, चाहे वो आप अपनी कंट्री से करो या चाइना से जो अलीबाबा ऐप है, अलीबाबा जो वेबसाइट है उससे आप बाई करो। तो फिर आपने जो अमेज़ॉन के स्टोर पे किस तरह पहुँचानी है, ठीक है, और उसके बाद सेल किस तरह होता है, फिर आपको ऑर्डर किस तरह आएगा, आपने लिस्टिंग किस तरह करनी है, ये सब प्रोसीजर हम जनरली तो बात कर चुके हैं। आज भी कुछ शार्ट बात करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर हम ये भी सीखेंगे कि हम जो है चीज़ें किस तरह बाई करेंगे, कौन सी कंपनी से बाई करनी है, किस तरह बाई करनी है, क्या प्रोसीजर है, कौन सी चीज़ सेल हो रही है अच्छी, कौन सी नहीं हो रही, किसकी कितनी सेल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी चीज़ है वो जो लॉन्च करनी है, या कौन सी चीज़ हम अमेज़ॉन के स्टोर पे आके सेल करेंगे। अगर आपकी अपनी है, आपका अपना कोई भी इस तरह का ब्रांड है जो आप सेल करना चाहते हो, तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप किसी से कोई चीज़ बाय करके तो आगे सेल करना चाहते हो, ठीक है,
जैसे एक छोटी शॉप वाला करता है, बड़ी मार्केट से लेके आता है सामान, या बड़े एक सिटी से लेके आता है और छोटे सिटी में छोटे शॉप में सेल करता है। इस तरह ये भी अमेज़ॉन, ये भी इस तरह है। आप बड़े सेलर्स से या बड़ी ये कंपनी है या ब्रांड से चीज़ें लेते हैं, फिर इधर आप अपने अमेज़ॉन अकाउंट पे आके लिस्टिंग करते हैं उसकी। तो लिस्टिंग इस तरह ही होती है जिस तरह आप अपनी शॉप में कुछ चीज़ें फ्रंट डेस्क करते हैं, डिस्प्ले करते हैं दिखाने के लिए लोगों को कि ये आपके पास सामान है, और लोग आते हैं आपकी शॉप के ऊपर, देखते हैं कि आपके पास ये सामान है, उसकी फिर आपको पूछते हैं कि उसकी तफसील वगैरह, फिर प्राइस पूछी जाती है। तो सेम ये इधर भी यही है कि आपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसमें बतानी होती हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने बतानी है, प्राइस बतानी है, ठीक है, कितने कलर की कोई भी चीज़ है या कितने इसकी जो वैरायटी आपके पास पड़ी हुई है या कितनी क्वांटिटी में है, कितनी जिस बंदे को चाहिए वो आपसे ये फिर पूछ लेता है, ठीक है। तो इधर भी यही सेम प्रोसीजर है, जिस तरह आप अपनी शॉप में बेसिक जो चीज़ें हैं, एक अच्छी जो भी आपके पास आइटम है उसको डिस्प्ले करते हैं, बाकी आप स्टोर में सेव कर लेते हैं। जैसे ही कोई कस्टमर आता है आपको पूछता है तो आप फिर उसको दिखा के तो फिर सेल करते हैं। ये अमेज़ॉन भी इस तरह, ये आपने एक ही चीज़ डिस्प्ले करनी होती है, बाकी आपकी जो चीज़ें होती हैं, या तो अगर आप अमेज़ॉन FBM कर रहे हो तो आपके घर में होंगी, अगर आप अमेज़ॉन FBA कर रहे हो तो आपने फिर वो चीज़ जो है अमेज़ॉन स्टोर में भेजनी होती है, ताकि अमेज़ॉन को जब भी ऑर्डर आए, एक तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है और दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो फिर अमेज़ॉन को भी जाता है, फिर अमेज़ॉन आपकी चीज़ें निकाल के पैक करके और जो भी कस्टमर होता है जिसने बाई की होती है उसके घर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो अमेज़ॉन FBA में ये है कि आपने खुद ही जो ऑर्डर है जब आपको आता है आपने उसकी पैकिंग करनी होती है, फिर आपने उसके ऊपर अपना जो बार कोड लगाना होता है, पैक करना होता है, फिर उसके कस्टमर के घर तक पहुंचाना होता है। चाहे आप खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके भेजें या आप किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू भेजें, तो आपने इस तरह प्रोसीजर करना होता है। तो अभी देखते हैं कि जो मेन पॉइंट हैं, ठीक है, वो क्या है अमेज़ॉन के, सेलिंग विद अमेज़ॉन, ठीक है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। बिगिनर गाइडनेस भी आपको मिलेगी, जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया, बिगिनर गाइडनेस भी उनको मिलेगी, ठीक है, गाइड भी हो सकता है उसके, ठीक है। इंट्रो में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इन्वेंटरी में भी, मैनेजमेंट में भी आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, हाउ टू सेल बुक्स, आपने बुक सेल करनी है तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सेल ऑनलाइन, तो आपने ऑनलाइन किस तरह सेल करना है, तो ये आपको अमेज़ॉन जो है वो डिस्प्ले में ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा है, ये हेडलाइन दे रहा है कि आपको क्या क्या अमेज़ॉन चीज़ें प्रोवाइड करेगा और किस तरह आपने काम करना है, अमेज़ॉन की पॉलिसी क्या है और क्या क्या चीज़ें आप सेल कर सकते हो, ठीक है। सेलिंग प्रोग्राम्स, तो सेलिंग किस तरह करनी है, फिल्मेंट बाय अमेज़ॉन, इसमें आता है अमेज़ॉन FBA, ठीक है। इसमें अमेज़ॉन खुद ही आप कुछ करता है, आपका जब सामान अमेज़ॉन के स्टोर पे पहुंचेगा तो जब आपको ऑर्डर आएगा, ठीक है, कोई भी बंदा आप बाय करेगा, आप जब ऑर्डर आएगा तो फिर अमेज़ॉन के पास भी वो ऑर्डर जाता है, तो अमेज़ॉन क्या करता है कि आपकी जो सामान पड़ा होता है अमेज़ॉन के स्टोर में, आपकी वो चीज़ निकालता है, पैक करता है और अपने ड्राइवर को बोलता है कि उसके घर तक, जो कस्टमर उसके घर तक छोड़ के हो, तो फिर आपका जो जितना भी ये काम है, ठीक है, पैकिंग वाला, शिपिंग वाला, वो फिर अमेज़ॉन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ग्लोबल अकाउंट भी है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल भी सेलिंग कर सकते हो। ग्लोबल मतलब आप इंटरनेशनल भी सेलिंग कर सकते हो, आप चाहे पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, दुबई में हो, सऊदी में हो, यूरोप के किसी कंट्री में हो, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में हो, नाइजीरिया में हो, तो आप चाहते हो कि आप जो आपका सामान है वो जापान में, रशिया में या चाइना में, कोरिया में, या आप यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, किधर भी आप सेल करना चाहते हो, किधर भी आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो, तो आप ग्लोबल अकाउंट भी बना सकते हो, ग्लोबल लिस्टिंग भी कर सकते हो। आप एक ही अकाउंट, आपका एक ही स्टोर होएगा, ठीक है, सेम ही सब कुछ सेटिंग होती है, जस्ट आपने उसको इंटरनेशनल करना होता है और इंटरनेशनल करके फिर आपने हर कंट्री, जिस कंट्री में आपने चीज़ें भेजनी है या सेल करनी है, उसमें फिर आपने उस कंट्री का जो है वो उस कंट्री को डिसाइड करना होता है, फिर उधर जाके अपना जो अकाउंट है वो लॉन्च करना होता है, वो बनाना होता है, ठीक है।
जो आपका स्टोर होएगा तो उधर आपने लिस्टिंग करनी है, ठीक है। तो फीस सेम ही है, फीस आपको जो है वो यही $39 ही आएगी, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। आप चाहे एक कंट्री में सेल करो, चाहे आप दुनिया भर में सेल करो, तो आपके सामने सब कुछ है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप अमेज़न FBA कर रहे हो या अगर अमेज़न FBA कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप उधर ही करोगे इधर अमेज़न के जिस कंट्री में स्टोर हैं, तो उधर ही आपने सामान भेजना होता है, ठीक है। अगर आप अमेज़न FBM कर रहे हो, तो अगर आप उस कंट्री में हो या आपका कोई बंदा है, तो फिर आप अपना जो है वो स्टोर लॉन्च करो, स्टोर बनाओ, और आपका जो सामान है उस कंट्री में होएगा या आप उधर भेजते हो, तो आपने फिर उसको खुद ही पैक करना है, खुद ही आपने ड्रॉप करना है जो भी कस्टमर बाय करेगा। तो इसमें अमेज़न का जिधर स्टोर है जिस कंट्री में अमेज़न FBA उधर करता है, अमेज़न FBM जिधर मर्जी आप चाहो दुनिया में आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ आप नहीं करना होता है, अमेज़न जैसे आपको प्लेटफॉर्म ये मुहैया करता है अमेज़न का जो है। बाकी जो शिपिंग का जो ऑर्डर को आपको जब आता है, ठीक है, आपने वो देखना है, फिर सामान को आपने पैक करना है, फिर आपने उस जो कस्टमर है जिसने बाया उसके घर तक पहुंचाना है। अगर आप कोई कंप्लेन आती है उसमें आपने रिप्लेस करना है, या आप दोबारा वो सामान उठा के लेके आते हो फिर दोबारा छोड़ के आते हो, ठीक है। जो कंप्लेन अगर होती हैं तो उसमें फिर आपने कंप्लेन का भी इशू खुद ही हल करना होता है, ठीक है। तो अमेज़न बिजनेस, ठीक है, इसमें बिजनेस अकाउंट भी बन सकते हैं आपका, ठीक है। जिस मर्जी तरह का चाहो आप इसमें अकाउंट बना सकते हो, प्रोफेशनल बना सकते हो, नॉर्मल बना सकते हो, अपनी कंपनी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। मोर प्रोग्राम से आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अमेज़न फॉर ब्रांड के लिए भी अमेज़न जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये टूथपेस्ट वगैरह हो गया, पेप्सी, स्प्राइट या एप्पल फोन या जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनके साथ आप शूज़ का कोई हो गया, नेकी वगैरह का या क्लॉथ का कुछ, तो कोई भी ब्रांड के साथ आप काम करते हो, तो आपने ब्रांड के साथ किस तरह काम करना है। ब्रांड अगर आपका खुद का ब्रांड है, तो आप इसमें अमेज़न में काम करना चाहते हो, तो आप ब्रांड के साथ लॉन्च करोगे, ठीक है। उसके लिए आप देख लें बिल्ड ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। आप अपना स्टोर भी फिर लॉन्च कर सकते हो। जिस तरह ये होता है सेम प्राइस है ब्रांड के लिए भी, आम बंदे के लिए भी तो सेम ही है, ठीक है। टिप्स फॉर ब्रांड, ठीक है, ऑन अमेज़न, जो अमेज़न आपको टिप्स देगा, ठीक है, तो वो दूसरों से कुछ बेहतर होता है, क्योंकि आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हो या आप ब्रांड सेल कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको अमेज़न कुछ अलहदा जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ब्रांड केस स्टडी, ठीक है। आप कुछ भी आपको इस तरह के जो केस हैं कुछ इशू वो स्टडी कर सकते हैं। अमेज़न ब्रांड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप अमेज़न के साथ ब्रांड जो आप सेल करोगे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, या आप अपना कुछ नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो या रजिस्टर करना चाहते हो, तो आप इसमें आके अमेज़न के साथ अपना ब्रांड रजिस्टर भी कर सकते हो। ई-कॉमर्स ये अभी स्टोर, ठीक है, फ्रंट जो आपका होएगा इसके बारे में, ठीक है। रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज में किधर किधर चीज़ें बाई कर सकते हो, किधर किधर चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ जो अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये देख लो, जो फर्स्ट वाला सेलिंग जो पार्टनर है इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप डेफिनेशन देखना चाहो तो देख सकते हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेलर यूनिवर्सिटी, आपको अमेज़न डेली बेस पे एजुकेशन भी देता है, आपको बताता भी है कि आपने अमेज़न के साथ किस तरह काम करना है, अमेज़न की पॉलिसी क्या है, अमेज़न के साथ आपने जब सेल कोई चीज़ करनी है, जो चीज़ बाय करनी है, तो अमेज़न की जो मेन जब आप अकाउंट बनाएंगे तो अमेज़न की फिर आपको यूनिवर्सिटी में भी एक्सेस होएगा, आप अमेज़न की यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हो ऑनलाइन, और उससे आप एजुकेशन ले सकते हैं। अमेज़न सेलर जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सेल वगैरह या कुछ अमेज़न इवेंट करवाता रहता है एजुकेशन देने के लिए, या जो नए उसके जो प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, जो फीचर नए लॉन्च करता है उसके लिए जो जितने भी अमेज़न के जो होते हैं, ठीक है, इवेंट्स, उसके बारे में भी आपको एक्सेस होता है, आप उससे भी मदद ले सकते हैं। ब्लैक बिजनेस, ठीक है, इसके बारे में भी अमेज़न आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मोर वे फॉर मेक मनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप अमेज़न से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये हेडलाइन है मेन। आप इसके जब भी इसको क्लिक करेंगे तो आपको आगे फिर इसकी जाके डेफिनेशन तफसील आपको
मिलेगी, आप डीपली जाके इसको इन चीज़ों को सीख सकते हो। टूल्स, ठीक है, टूल्स अभी डिफरेंट आएंगे। लॉग इन टू द योर सेलर अकाउंट, आप जिसमें टूल आते हैं, मसलन आपने सेल किस तरह करना है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ अपनी लॉन्च कर रहे हो या लिस्टिंग कर रहे हो, उसके लिए कौन कौन से टूल चाहिए आपको, जिस तरह कीवर्ड होता है या आपने डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो इसमें फिर टूल आते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें आपको टूल बताया जाएंगे, ठीक है। अमेज़ॉन सेलर ऐप्स, आपने फ़ोन में भी ये अमेज़ॉन सेलर ऐप वो डाउनलोड कर सकते हो, या अपने कंप्यूटर में भी, तो उसको आपको जल्दी एक्सेस मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने अमेज़ॉन जो सेलर अकाउंट है उसमें किस तरह एक्सेस इजीली हासिल करनी है। एक तो होता है आप गूगल में जाके, गूगल क्रोम में जाके अमेज़ॉन सेलर सेंटर लिखते हो, या सेलर जस्ट लिखोगे तो आपको लॉगिन की फैसिलिटी मिल जाती है गूगल पे भी या गूगल क्रोम पे। एक अमेज़ॉन का ऐप भी है, तो हम आगे जाके वो भी सीखेंगे अमेज़ॉन का ऐप किस तरह का है जो आपको अमेज़ॉन बोलता है, ठीक है। सेलर सेंटर पार्टनर, ठीक, नेटवर्क, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी कोई कंप्लेन होती है या आपको कोई इशू होता है तो आप सेलर सेंटर से रब्ता कर सकते हो, ठीक है। अमेज़ॉन फी कैलकुलेटर, ठीक है, इसकी फीस भी कुछ होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्राइसेस, अगर आपने किसी चीज़ की कोई प्राइस चेक करनी है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने ये चीज़ मार्केट में $10 की बाई की है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि आप इसमें अमेज़ॉन की फ़ी कितनी होगी, आपको शिपमेंट का, पिकिंग का या आपका लेबर का कितना खर्चा आ सकता है, या आपको कितने की चीज़ सेल करनी चाहिए, या अमेज़ॉन अपने स्टोर का कितना आपसे पैसा लेगा, या आप जो अमेज़ॉन की फ़ी है, ठीक है, जो कमीशन है वो कितनी होएगी। तो अमेज़ॉन इसलिए आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपने कोई भी चीज़ लॉन्च करनी है, मार्केट में लेके आनी है या लिस्टिंग करनी है, तो उससे पहले आपको इसकी प्राइस जो है वो सेट करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ आपने कितने की बाई की है और कितने की आपको सेल करनी चाहिए, और किसकी जो बेस्ट प्राइस है वो क्या है और मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसलिए फिर आपको पता चल जाता है कि आपकी जो लेबर की फ़ी भी कितनी है, या पैकिंग की, शिपिंग की, या आपने जो स्टोर के जो अमेज़ॉन के पैसे दिए हैं, या आप अमेज़ॉन FBM कर रहे हो तो आप अपने घर में स्टोर कर रहे हो तो उसकी जो प्राइस कितनी आएगी, और उसमें जो पैकिंग का खर्चा आता है या शिपिंग का खर्चा आता है तो वो कितना है। तो ये सब कुछ आप अमेज़ॉन के कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो। इससे आपको हेल्प मिलती है कि आप इजीली अमेज़ॉन के साथ काम कर सको। अगर आप इधर आके प्राइस चेक करते हो तो आपको पता चल जाता है जो आपने चीज़ डिसाइड की है, जो भी प्रोडक्ट, तो उसकी प्राइस एक्चुअली है क्या, कितने की आपने बाई की है, आपने अच्छी कीमत में बाई की है या आपको वो बहुत महंगी पड़ी है, एक्सपेंसिव पड़ी है। तो बाय करने से पहले कोई भी चीज़ या लॉन्च करने से पहले आपको चाहिए कि इस कैलकुलेटर पे आके उस चीज़ की जो प्राइस है वो चेक कर लें, ताकि आपको पता चले कि आपने जो चीज़ लिस्ट करनी है क्या इसको में आपको प्रॉफिट मिल रही है या नहीं मिल रही, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट है, ये फ्री है बिल्कुल, इसका कोई भी चार्ज अमेज़ॉन नहीं लेता, तो आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सेलर अकाउंट बनाना है तो आपने इस पे साइन आउट अप पे आपने क्लिक करना है। अगर आपका खुद का पहले ही स्टोर बना हुआ है या आप पहले से काम कर रहे हो या आपने अकाउंट बना कर छोड़ दिया, आप इसके साथ काम करना चाहते हो लेकिन अभी आप लर्न कर रहे हो, तो आप फिर इधर जाओगे तो अपना लॉग इन करोगे तो आपको अपने स्टोर के ऊपर ये ले जाएगा। अगर आप फ्रेश हो, अभी बना रहे हो, ठीक है, अपना अकाउंट बनाना चाहते हो, ठीक है, आप इधर भी क्लिक कर सकते हो और आप इधर भी क्लिक कर सकते हो। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी आज जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प हुई होगी, आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होएगा, ठीक है। जो अमेज़ॉन के रूल हैं, पॉलिसी है, जो टूल हैं, ठीक है, ब्रांड के मतलब, ठीक है, या नॉर्मल चीज़ के मतलब जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो अमेज़ॉन के ऊपर, तो इसकी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी हम जिस तरह आपको बच्चा क्लास में जाता है तो टीचर उसको जर्नली चीज़ें बताता है, इसलिए अभी हम जर्नली चीज़ें 2-3 वीडियो में हमने सीखी हैं ताकि हमको एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया हो जाए अमेज़ॉन काम किस तरह करता है, अमेज़ॉन की पॉलिसी क्या है और अमेज़ॉन हमको क्या क्या बेनिफिट देता है और हमको किन किन चीज़ों से अमेज़ॉन मना करता है, ताकि हमको पता चल जाए हमने अमेज़ॉन के साथ काम किस तरह करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप अमेज़ॉन की पॉलिसी को जानते नहीं है या आपको पता ही नहीं है अमेज़ॉन किन चीज़ों से रोकता है या अमेज़ॉन की फ़ी क्या है या आपने किधर से चीज़ बाय करनी है, किधर आकर सेल करनी है या कौन कौन से रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं,
तो फिर आप ऐसे ही अंधाधुंध कोई भी चीज़ लॉन्च कर दोगे, कोई भी आप अपनी प्रोडक्ट उठा के सेलिंग पे लगा दोगे, तो हो सकता है आपको उसकी प्राइस का पता ना हो और आपको बाद में नुकसान हो। ठीक है, तो उससे बेस्ट यही होता है कि आपको पहले इसकी स्टडी करनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए। जब तक आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती अमेज़ोन की, तब तक आपको इस बिज़नेस में हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर आपने अकाउंट बना भी लिया है, आपने स्टोर लॉन्च कर भी लिया है, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, इतना आपको सारा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप जस्ट स्टडी करें, जानें इसके मतलब। ठीक है, अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका कम से कम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपको एजुकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आप सीख के कोई काम करते हैं उसमें कामयाबी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपने कोई काम सीखा नहीं है, दोनों काम स्टार्ट कर दिए, तो उसमें फिर नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो, हम कोई भी चीज़ जो है लूज़ करें, क्योंकि ये अमेज़ोन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोई भी चीज़ जो गलत करते हो तो फिर अमेज़ोन आपका स्टोर ब्लॉक भी कर सकता है, आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक भी हो सकता है, और जो भी चीज़ आपने लिस्ट की हुई है तो उसका फिर फ़ायदा नहीं है। अगर आपका सामान चाइना से या जापान से, रशिया से आ रहा है, या आपका सामान अमेज़ोन के स्टोर पे पहुंच गया है, तो आपने कुछ गलत काम कर दिया है, अमेज़ोन के रिस्ट्रिक्शन के आप खिलाफ चले गए हैं, तो अमेज़ोन फिर आपका अकाउंट वो ब्लॉक कर देगा, ओपन भी नहीं करता। तो आपका सामान भी फिर बीच में पड़ा रहेगा, आपने इतने पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा, इतना टाइम भी लगाया होगा। तो इससे बेस्ट यही है, आप सबसे पहले अमेज़ोन के बारे में जानें, अमेज़ोन आपको क्या क्या करने को बोलता है और क्या क्या आपको बोलता है कि ये आप काम मत करें। ठीक है, क्योंकि आप अमेज़ोन के साथ काम कर रहे हो तो आपको अमेज़ोन की पॉलिसी के साथ ही चलना पड़ेगा। किसी भी कंपनी की आप पॉलिसी को या उसके रूल को फॉलो नहीं करते तो वो कंपनी भी आपको पसंद नहीं करती। तो ये तो फिर अमेज़ोन इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट है। ठीक है, तो ये फिर आपकी किधर बात सुनेगा। तो इसमें सख्ती बहुत है, इंस्ट्रक्शन बहुत है, लेकिन बहुत इजी भी है। इसको थोड़ा सा समझ के सोच के आप करेंगे तो आप इसमें लाजम कामयाब होंगे। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो है कि हमने अकाउंट किस तरह बनाना है और कितनी हमको फ़ीस मिलेगी। फ़ीस तो आप जान ही गए होंगे। तो नेक्स्ट में हम जो अमेज़ोन का स्टोर है वो लॉन्च करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन को भी टच कर लो, ताकि आपका ये टच आपकी ज़िंदगी संवारे। तो अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ध्यान रखना, और मुझे दीजिए इजाज़त, नदीम चट्टे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।